नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है सीएट। तो सीएट लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ तो सीएट एक ऐसे कंपनी है जिसके आज जो बिजनेस है वो बिजनेस धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ, सबसे पहले बता दूँ, कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत सस्ते में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे देखिए कंपनी का पी रेशियो कितना है 15.7 और कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है 28.8। इसका मतलब पी रेशियो का वैल्यूएशन जो है वो सस्ते में आपको देखने को मिला है। अभी देखिए इस पी रेशियो के हिसाब से मैं बात करूँ तो एक चीज को ध्यान देना, इस पी रेशियो के हिसाब से आप अगर एक चीज को यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर मैं चार्ट पैटर्न में पी रेशियो दिखा दूं तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था 68 और आज पी रेशियो कहाँ पे है, आज पी रेशियो 15.7 के आसपास। इसका मतलब वैल्यूएशन एकदम सस्ते में आ चुके हैं। जो कोविड के जो लेवल था वही लेवल के आसपास कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला है। उसके साथ साथ और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 10 साल के अगर पीरियड में देखेंगे तो इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू एक टाइम चला गया था 3.8% और आज कहाँ पे है 3 के आसपास है। परसेंटेज वाइज अभी भी यहाँ पे ग्रोथ होने का हायर चांसेस है। तो अभी देखिए कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट वो भी देखेंगे तो कंपनी हाईएस्ट सेल इस बार किया। पिछले सालों की तुलना से इस बार भी कंपनी हाईएस्ट सेल किए। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी हाईएस्ट देखने को मिला। पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। अभी देखिए कंपनीज के ऊपर जो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी आप देखेंगे तो कंपनी के ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एक अच्छा खासा प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिला। अभी कंपनी के ऊपर एक चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा, कंपनी का जो कैपेक्स है मतलब कंपनी बिजनेस के ऊपर कितना निवेश किया वो देखना बहुत जरूरी है। अगर कैपेक्स के बारे में बात करूं तो 2023 में कंपनी का कैपेक्स था 877 करोड़ और 22 में कंपनी का टोटल कैपेक्स था 955 करोड़। इसका मतलब कंपनी लगातार हर साल में खुद के कैपेक्स को मेंटेन करता है, मतलब खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा निवेश करते हैं। और रही बात कंपनी के ऊपर बिजनेस का, तो आप देखेंगे तो कंपनी वर्ल्ड में 19% और इंडिया में 81% के आसपास प्रोडक्ट को बेचते हैं। और साथ ही साथ कंपनी का जो टायर्स बिजनेस है, ऑटोमोटिव टायर्स इंडस्ट्रीज में कंपनी 91% बिजनेस कर रहा है और साथ ही साथ कंपनी ट्यूब एंड अदर्स के ऊपर 6.58% का बिजनेस कर रहा है। और गवर्नमेंट सेगमेंट में और अदर सेगमेंट में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी है। तो चलो कंपनी का बिजनेस तो समझ में आ चुके हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखने को मिले, उसके साथ साथ कंपनी के बोरिंग्स भी देखेंगे तो एक ही रेंज के ऊपर है। तो बोरिंग्स कितना है चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 0.55% के आसपास है। तो सब कुछ मिटाने के बाद भी कंपनी का कर्जा लेने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू इसीलिए कर रहा है क्योंकि कंपनी के अपकमिंग टेंस में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। बाकी देखिए इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो सीएट के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था, जिसके ऊपर मैंने एंट्री भी लिया था। वो कुछ इस तरीके से है, कप विथ 100 पैटर्न्स बना और उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, नीचे आए थे, उसके बाद टारगेट को भी अचीव किया। अगर मैं इसका प्रीवियस डेटा दिखा दूं तो जो लाइफ टाइम हाई था उस लेवल को भी कंपनी ब्रेक कर चुके हैं। तो फाइनली अभी देखिए और एक सिचुएशन बनने जा रहा है। यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद यहाँ पे एक अगर शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे तो फिर से मैं एंट्री लेने के लिए तैयार रहूंगा। तो मैं पैटर्न आपके साथ यहाँ पे मार्किंग करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से पैटर्न्स को मार्किंग करना है। पहले इस आपको इस कर्व टूल में कन्वर्ट करना है, मतलब कर्व टूल से ड्रॉ करना है। उसके बाद वेट करना है कि यहाँ पे एक फिर से एक शोल्डर पैटर्न सॉरी कप के बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हो, तब एक जर्नी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है प्रिंस पाइप। तो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स, तो इस कंपनी के ऊपर मैं बात करूं तो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स के ऊपर, तो इसके इसके ऊपर सबसे पहले जो चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए फाइनली अभी तक दिसंबर क्वार्टर की रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो पिछले बार का जो रिजल्ट था वो 636 करोड़ से 656 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो तो सेल्स तो ठीक ठाक है, एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट
नेगेटिव से पॉजिटिव आया, तो चलो ठीक ही है। कंपनी के ऊपर जो इतने इतने बड़े जो प्रेशर था, जो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया था प्रॉफिट, वो इस बार पॉजिटिव में आया, यही सबसे बड़ी बात है। अभी देखना है कि नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी किस तरीके से रिजल्ट पब्लिश करेगा। तो आशा किया जा रहा है कि कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर में भी अच्छा खासा रिजल्ट आने का चांसेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो टिल टू मंथ में जो रिजल्ट देखने को मिला 220 करोड़, तो एक पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिवली रिजल्ट आने का चांसेस है। अभी इस कंपनी के सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा देखने को मिले, और कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत शानदार देखने को मिले। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाए तो कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, चाहे इंस्टीट्यूशन हो चाहे प्रोमोटर हो, सबके पास आपको अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर बिजनेस के बारे में चर्चा करूं, अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कंपनी के देखिए नॉर्थ इंडिया में 37%, वेस्ट इंडिया में करीबन 25%, साउथ इंडिया में 24% और ईस्ट इंडिया में 14%। तो अच्छा खासा एक बिजनेस फैला के रखा है। उसके साथ साथ कंपनी का जो बिजनेस है, पाइप बिजनेस में 70% और सीपीवीसी इस सेगमेंट में 20% और अदर्स के ऊपर 10%। तो कुछ इस तरीके से बिजनेस को कंपनी ऑपरेट कर रहा है, इस तरीके से बिजनेस को फैला के रखा है। तो कंपनी का जो प्लम्बिंग जो प्रोजेक्ट मतलब प्लम्बिंग का जो सेक्टर है, उसके ऊपर 68% कंपनी का यहाँ पे वर्टिकली बिजनेस चल रहा है। उसके साथ साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट में 26% प्रोजेक्ट के लिए कंपनी पाइप बेचते हैं और अदर्स के ऊपर कंपनी 4.9%। तो इस कंपनी के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो है कंपनी के बैलेंस शीट में। देखिए बोरिंग्स पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, करीबन 300 करोड़ के आसपास, वो घट के हो चुके हैं 59 करोड़। और कंपनी का टोटल अदर्स लाइबिलिटी जो है वो भी देखेंगे तो 142 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 400 करोड़। तो कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट है वो भी देखेंगे तो कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। और इस बार कंपनी के CWIP खुद के बिजनेस के ऊपर 24 करोड़ के आसपास बिजनेस के ऊपर पैसा लगा चुके हैं। इसका मतलब कंपनी में अच्छा खासा एक ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो बहुत दिनों से कंपनी के ऊपर आप देखेंगे शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद फिर से एक बार शोल्डर बना, उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ। तो इस पैटर्न कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन नेक्स्ट डे में 2 दिन के बाद हो चुके थे। अभी देखिए एक बार नीचे आए तो मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे स्ट्रांगली इसका सपोर्ट मिलेगा। दो तरीके से सपोर्ट है, यहाँ पे एक लेवल का सपोर्ट और उसके साथ 200 डेज ईएमए का सपोर्ट मिलेगा। तो वही सपोर्ट लिया ऊपर गया, फिर से वही सपोर्ट लिया ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब धीरे धीरे करके वो इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा और उसके बाद एक बड़ा धमाका होने का चांसेस रहेगा। और बड़ा धमाका अगर होगा तो कहाँ तक जाने का चांसेस है, 935 के आसपास जाने का चांसेस है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि इसका रिजल्ट आने का। तो फाइनली इसका रिजल्ट आएगा 5 तारीख को, मतलब आज के दिन ही इस कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक रिजल्ट नहीं आया, जब रिजल्ट आएगा तो मैं इसके ऊपर और एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है LT90। देखिए LT90 के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न को शेयर करूंगा। देखिए जब भी कोई कंपनी का प्रॉफिट बुकिंग होता है तो उसके बाद एक अच्छा खासा बिग करेक्शन देखने को मिल जाता है। तो फाइनली देखिए इसके ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, कप विद 100 पैटर्न, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी देखिए धीरे धीरे ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया, फिर से रिटेस्ट किया, उसके बाद वो ऊपर लेवल में टच किया। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला इस कंपनी के ऊपर, और बेस्ट तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस भी देखने को मिले, और अच्छा खासा लेवल में यहाँ पे टारगेट भी अचीव हुआ। और टारगेट अचीव होने के बाद ही देखिए बिग क्रैश यहाँ पे हो चुके हैं। तो जब भी टारगेट अचीव होता है उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। अभी आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या सिचुएशन बन सकते हैं। देखिए अभी तो मेरा कोई एंट्री लेवल्स नहीं है, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि फिर से कोई पैटर्न क्रिएट करे, तब मैं कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक लिमिटेड। तो करीबन 280 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, और इस कंपनी के ऊपर जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो कंपनी बोनस के हिसाब से देने वाला है। 8 तारीख को कंपनी बोनस देने वाला है, और वो भी 3:1 रेशियो का बोनस मिलने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज की इंपॉर्टेंस अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, और
दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।